चन्द्राय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो वदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्चकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का अभिनंदन। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 5 का और कुछ भाग थोड़ा सा बचा है, उसको हम आज अध्ययन करेंगे। तो भीष्म हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से भीष्म पितामह के जो प्रतिज्ञा है उसकी रक्षा करने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। उसी महिमा को भगवान किस प्रकार से भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों के प्रति उनके हृदय में कैसी कृपा है, कैसी दया है, तो उसी को महिमा को गाते हुए श्रीमद् भागवतम के पहले ही स्कंद में भीष्म पितामह कह रहे हैं स्वनिगम उपहाय
मत प्रतिज्ञा मत प्रतिज्ञा अमृतम अधिक कर्तुम वर्तुलतो रथ रथ। वो कह रहे हैं कि भीष्म जो मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके रथ से कूद पड़े और बड़े वेग से रथ के पहिए को धारण कर मेरी ओर दौड़े, ऐसे भक्त वत्सल भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसीलिए विपक्ष का पक्ष ग्रहण कर भी भीष्म पिता में परम भक्त हैं, इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं। भीष्म पिता में के इस चरित्र से ये शिक्षा मिलती है कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब भक्ति है। क्यों? भक्ति क्या है? अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, यही भक्ति। अनुकूलता से भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के उद्देश्य से सेवा, ये इसको कहते हैं भक्ति। ये केवला भक्ति, श्रेष्ठतम भक्ति, हाँ, यही है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो जो भी कुछ कर रहे हैं, विपक्ष के पक्ष से युद्ध भी कर रहे हैं, तो किस उद्देश्य से? वो भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के अनुकूल है वो, और उनके लीला विलास के वो सहायक हैं। अतः उनका चरित्र जो है वो दुर्जेय है, संभव नहीं है। किंतु यदि कोई माया में फंसा हुआ जीव ये विचार करके कि मैं भी क्या कर रहा हूं, मैं भी भगवान की लीला की सहायता कर रहा हूं, और इसी प्रकार से भीष्म पितामह का जो सेवा है उसका भक्ति भाव से नहीं, भोग भाव से अगर उसका अनुकरण करे, वैसा अनुकरण करने का अर्थ है जैसा किया वैसा ही करने का प्रयास करे और गुरु बनने का प्रयास करे, तो ये छल होगा, है ना। और ऐसा कोई अन्याय करता है या अपराध करता है, ये क्या है? इस प्रकार करना अन्याय है। किनके प्रति? साधारण लोगों के प्रति, जो श्रद्धा के करक करके उनको गुरु स्वीकार करेंगे, और ये अपराध है। और ऐसे अन्यायी व्यक्ति को और ऐसे अपराधी व्यक्ति को कभी भी गुरु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे को गुरु वर्गों की कृपा से, विशेषकर श्रीमद् भागवतम जी की कृपा से सब कुछ साफ साफ है, कोई धोखा नहीं देने पाए। इसीलिए ये शास्त्र है, शास्त्र से जानकर, इसीलिए कहते हैं गुरु करो जानकर। जान लेने पर गुरु, पहले जानो, जानने का प्रयास करो गुरु की आवश्यकता है, किस लिए आवश्यकता है, गुरु कौन है, गुरु का लक्षण क्या है, और फिर ये सब जान करके फिर ये भी जानो कि शिष्य का कर्तव्य क्या है, और शिष्य का जो सद शिष्य का जैसे सदगुरु है ऐसे ही सद शिष्य भी है। जैसे सद शिष्य सदगुरु की खोज करते हैं, ऐसे ही सदगुरु सद शिष्य की भी खोज करते हैं। और जो आज सद शिष्य हैं, सद शिष्य हैं, वे ही कल को क्या है? वे ही कल को सदगुरु बनते हैं। हाँ? तो ये सब बातों को जान करके जब जो है ये गुरु शिष्य के संबंध में प्रवेश करना चाहिए। तो भागवतम में 5वें स्कंद में जहाँ भरत महाराज का उपाख्यान है, वहाँ भरत महाराज जी के पिताजी भरत जी जो है वो 100 भाई हैं, एक भरत जी और 99 और। उन 100 बेटों को उनके पिता भगवान ऋषभदेव जो है वो बता रहे हैं कि गुरु कौन है, स्वजन कौन है, पिता कौन है, माता कौन है, देव कौन है, और पति कौन है ना। संसार में पति कहने पर पति, माता पिता कहने पर माता पिता, और गुरु कहने पर गुरु नहीं चलेगा। ये सारे के सारे पद हैं, और ये गुरु होना पद है, माता होना पद है, पिता होना पद है, और देव होना पद है, पति होना पद है, और ये सारी की सारी उपाधियां हैं।
और इन सारी उपाधियों का दायित्व है। अगर ये श्रेष्ठ उपाधियां हैं, श्रेष्ठ पद है, तो इनका दायित्व भी कैसा है? इनका दायित्व भी श्रेष्ठ है। और वो दायित्व क्या है? हाँ, वो अपने मतलब गुरु है तो शिष्य आश्रित है उनके, माता पिता है तो संतान आश्रित है, और देव है तो उनके उपासक उनके ऊपर आश्रित हैं, और पति है तो पत्नी आश्रित है। तो अपने आश्रित जनों के प्रति ये इन उपाधियों का, इन पदों का क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है और क्या लक्षण है, ये सारी बात को ये भगवान ऋषभदेव श्रीमद् भागवतम में बता रहे हैं अपने पुत्रों को। लेकिन उसको गुप्त नहीं रखा, अपने पुत्रों को गुप्त रूप से नहीं बताया। वो जो भी बताया वो सब ये प्रकाशित है। हाँ, तो अर्थात केवल जो भगवान ऋषभ देव बता रहे हैं वो उनके पुत्रों के लिए ही नहीं, सबके लिए है। जो भी उसको सुनेगा और जो भी उसको सुन करके उस प्रकार का आचरण करेगा, उस प्रकार का लक्ष्य बनाएगा, तो क्या उस प्रकार का कर्तव्य करेगा, तो सभी लाभान्वित होंगे। सभी के लाभ के लिए, सभी के मंगल के लिए भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को तो शिक्षा दे ही रहे हैं, लेकिन अपने पुत्रों के माध्यम से संसार के सभी जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, देवं न तत्सस्यान्, पतिश्च सस्यान्, मोचयेद् सम उपेत मृत्युम। अर्थात जो गुरु भक्ति उपदेश के द्वारा आसन मृत्यु संसार से उद्धार नहीं कर सकते, वे गुरु गुरु नहीं। अपने भक्ति उपदेशों के द्वारा अपने आश्रित जनों का उत्साह बढ़ा करके, उनके मंगल का मार्ग प्रशस्त करके और उनको मार्ग दिखा करके उस मार्ग में लगाने वाले को किस उद्देश्य से कि ये संसार में मृत्यु आसन्न जीव, जीव कैसा है? मृत्यु आसन। हाँ, वो बैठा हुआ है जहां मृत्यु जो है वो निश्चित है। ऐसे जो मृत्यु संसार से उद्धार कर सके केवल वही गुरु है, वही स्वजन है, वही पिता है, वही माता है, वही देवता है और वही पति है। हाँ, अगर पति पत्नी का, माता पिता संतान का, गुरु शिष्य का और स्वजन अपने हित चाहने वाले लोगों का और देवता अपने उपासकों का इस मृत्यु रूपी संसार से, जहां जीव की रुचि कैसी है? जीव की रुचि दुर्भाग्यवश विपरीत है। विपरीत कहने का अर्थ है कि रुचि भगवान में नहीं, रुचि अपने मंगल में नहीं, रुचि अपने उद्धार में नहीं। रुचि कहाँ है? रुचि संसार में है। जो संसार स्वयं विनाश को प्राप्त होने वाला है, विषयों में है, भोगों में है। जो विषय और भोग जो है विनाश को प्राप्त होने वाले हैं, ऐसे विनाशक जो वस्तुएं हैं उनमें रुचि हो करके क्या है, जीव भी विनाश को प्राप्त होता है। विनाश को प्राप्त होना का अर्थ क्या है कि अपने पाप कर्म से पतन हो जाना, नीचे गिर जाना, और फिर पाप को भोगना पड़ता है। वो जो पाप का कर्म किया या पुण्य का कर्म किया उसको भोगना पड़ता है, और उसको भोगने में कई जीवन निकल जाते हैं, और फिर कई जीवन निकलने के बाद फिर इस पृथ्वी पर आना पड़ता। देखो, हम ये ब्रह्मांड में हैं, ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, और हम जहाँ ब्रह्मांड में हैं वहां पर 14 फ्लोर है, और हम बीच में हैं, और हम जो है कर्म करने के लिए विवश हैं। अगर भगवान से विमुख होकर के कर्म करेंगे तो उसके दो ही फल हैं, एक फल है पुण्य और एक फल है पाप।
पुण्य करने पर ऊपर के लोकों में चले जाएंगे, लेकिन वहां भी अमर नहीं, ब्रह्मा भी अमर नहीं है। तो ऊपर के लोकों में चले जाएंगे। ऊपर के लोकों में क्या है? स्वर्ग आदि में विषय भोग ज्यादा है, वहां चले जाएंगे। वहां जाकर के अगर भगवान का भजन किया तब तो वहां से उन्नति होगी। उन्नति करते 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 सिद्ध महापुरुषों को कहाँ रखा जाता है? वो रखा जाता है ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मलोक में भी रह करके अगर भगवान का भजन करते हैं तब वहां से इस ब्रह्मांड को फाड़ करके और इस ब्रह्मांड से निकल करके वो जो है, जैसी जिसका जहां भाव होता है, वो वैकुंठ के प्रति भाव है तो वैकुंठ को प्राप्त करते हैं, राम के प्रति भाव है तो अयोध्या को प्राप्त करते हैं, द्वारका के कृष्ण के प्रति भाव है तो द्वारका को प्राप्त होते हैं, मथुरा के कृष्ण के प्रति भाव है तो मथुरा को प्राप्त होते हैं। और ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के चरणों में भावपूर्ण सेवा है तो वे जो है गोलोक को प्राप्त। उसके नीचे ब्रह्मलोक तक अगर भगवान का भजन नहीं किया तो अपना पुण्य क्षीण होने पर फिर इस पृथ्वी लोक पर आना पड़ता। पुण्यों का फल भोग करके बड़े लंबे समय तक उसका फल भोगते हैं, और बड़े लंबे समय तक फल भोगने पर क्या है, वो फिर यहाँ पर पृथ्वी पर आना पड़ता है। यही पाप की गति है। पाप कर्म करने पर नीचे के लोकों में जाना पड़ता है। पाप की नीचे की गति है, पुण्य की ऊपर की गति है। तो पाप कर्म करके नीचे जाना पड़ता है, और नीचे फिर पाप को भोगते भोगते उन्नति करते 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 जब पाप शून्य हो जाते हैं तो क्या होता है? तब ये यहाँ पर पृथ्वी पर फिर दोबारा से जन्म। यहाँ जन्म मिलने का अर्थ क्या है? यहाँ जन्म मिलने का अर्थ है कि भगवान के भजन की एक और अवसर प्रदान किया जाता है। और अवसर प्रदान ही नहीं किया जाता, भजन करने के लिए अनुकूल जो अनुकूलता है वो सबसे ज्यादा 14 लोकों में इस पृथ्वी लोक पर ही अनुकूलता है। यहाँ जिस प्रकार से शास्त्र उपलब्ध है, साधु उपलब्ध है, गुरु उपलब्ध है, भजन की अन्य अन्य जो है सुविधाएं उपलब्ध हैं, स्वयं साक्षात जो है ये वृंदावन उपलब्ध है, नवदीप धाम की उपलब्धि है, ऐसी जो व्यवस्था है, ऐसी जो सुविधा है, अन्य अन्य ऊपर के लोकों में भी ऐसी सुविधा नहीं। हाँ, या तो गोलोक वृंदावन है, हाँ, या ये भौम वृंदावन है, बीच में वृंदावन नहीं है। 14 लोकों में यहीं पर वृंदावन की सुविधा है, और किसी लोक में वृंदावन की सुविधा नहीं है। हाँ, तो यहाँ पृथ्वी पर जो है भजन की मनुष्य शरीर में सबसे ज्यादा जो है अनुकूलता है। और वहां यहीं पर ही ये गुरु है, स्वजन भी है, पिता माता देव पति, ये सब की सुविधा यहाँ पर है। हाँ, परंतु गुरु कौन है? वो वही है जो विपरीत जो जीवों का स्वभाव है और इस मृत्यु संसार में जो फंसे हुए हैं, जीवन की जो समस्या है वो जन्म मृत्यु और बुढ़ापा और बीमारी, ये समस्या है। इस समस्या का समाधान की अनुकूलता प्रदान करने वाले और अनुकूलता प्रदान करके उत्साह दे करके, भक्ति उपदेश के द्वारा उत्साह आदि दे करके उस अनुकूलता के मार्ग में लगाने वाले जो हैं वे गुरु ही गुरु हैं। अन्यथा और दूसरे गुरु जो है वो गुरु नहीं है। जैसे बलि महाराज के गुरु है शुक्राचार्य जी, लेकिन भागवत में ऐसे गुरु को गुरु स्वीकार नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उनका शिष्य इतना सौभाग्यशाली, और वे स्वयं भी इतने सौभाग्यशाली हैं कि उनका शिष्य के सामने भगवान खड़े, उनके शिष्य की प्रेम से वशीभूत होकर के भगवान स्वयं उसके सामने यज्ञशाला में उपस्थित हो गए, और सारे संसार को देने वाले भगवान जो हैं वो उनके शिष्य श्री बलि महाराज से स्वयं मांग रहे हैं, भिक्षुक होकर के वो मांग रहे हैं, भिक्षार्पण कर रहे हैं। हाँ, और ये क्या कर रहा है? ये अरे भगवान को नहीं देगा जीव तो कहाँ देगा? भगवान का तो आदेश है कि सब कुछ मेरे को समर्पित कर दो, है ना।
जो खाते हो, जो यज्ञ करते हो, जो दान करते हो, जो तपस्या करते हो, तत्पूर्वम अतर्पणम, आगे जाके भगवान कहेंगे, हाँ, यत करोषि यद दशनासी, जो भी तुम खाते हो, जो करते हो, जो तपस्या करते हो, जो दान देते हो, वो क्या करो, वो मुझे समर्पित करो। हाँ, और वो क्या है, वो चेले को मना कर रहे हैं, चेला देने को तैयार है, चेला संकल्प कर रहा है, वो शिष्य इतना आगे बढ़ गया। हाँ, वो शिष्य तो इतना आगे बढ़ा हुआ है, और गुरु क्या कर रहे हैं, गुरु उस अपने शिष्य के और भगवान के प्रीति के में बाधा बन रहे हैं, उन दोनों के बीच में बाधा बन रहे हैं, और अपने शिष्य को जो है वो उत्साहित करके भगवान को देने के लिए नहीं, वो भगवान को नहीं देने के लिए कह रहे हैं। ऐसा गुरु जो है वो गुरु नहीं है। इसीलिए क्या किया, वो जो भक्ति विरोधी जो गुरु है शुक्राचार्य, गुरु कौन है, गुरु कौन है, भगवान के भक्त ही गुरु। हाँ, इसीलिए श्रीमद् भागवतम में लक्षण भी बताया गुरु का। गुरु कौन है, जिसमें तीन प्रमुखता से लक्षण है। पहला लक्षण क्या है, ब्रह्म शब्द ब्रह्म में निष्णात, अर्थात उनको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। कैसा, तत्वतः उनको ज्ञान होना चाहिए, जिससे वो अपने आश्रित जन जो हैं उनकी जितनी भी जो शंकाएं हैं, उनके जो भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर दे सके। किसके अनुसार, मनोधर्म के अनुसार नहीं, शास्त्र के अनुसार। चक्षु कैसा होना चाहिए, शास्त्र चक्षु होना चाहिए, शास्त्र का। और दूसरा, भगवान की अनुभूति से युक्त होना चाहिए, भगवान का अनुभव होना चाहिए, उनकी कृपा का अनुभव हो, उनके रूप का, उनके गुण का, उनके लीला का, उनके धाम का, उनके भक्तों का वो अनुभव होना चाहिए। हाँ, थोड़ा या ज्यादा। और संसार से विरक्ति होनी चाहिए, इस संसार में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, संसार ऐसा नहीं, शिष्य बनाए किस उद्देश्य से, कि ये पैसा इकट्ठा करेंगे, मेरे लिए आश्रम बनवाएंगे, हाँ, मेरे लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, मेरे लिए एसी लगवाएंगे, खाने का प्रबंध करेंगे। नहीं, ये काम नहीं है गुरु का। हाँ, सारी व्यवस्था गुरु को करके देनी है, शिष्यों ने क्या करना है, शिष्यों का तो एक ही कर्तव्य है, गुरु के आदेश उपदेश को पालन करना, बाकी सारी जिम्मेदारी जो है वो गुरु की है। और मान लो अभी तीन बातें कही है यहाँ पर, एक बात तो कही है कि ज्ञान की, भाई शब्दों में निष्णात होना चाहिए, ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात कही है कि संसार में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात वैरागी होना चाहिए, सन्यासी होना चाहिए, संसार से सन्यास हो। और तीसरी बात कही है कि भगवान का कुछ अनुभव होना चाहिए। पर तीन में से अगर दो नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, तो भी गुरु बन सकता है, और वैराग्य नहीं हो तो भी गुरु बन सकता है। लेकिन एक लक्षण जो है, वो जो मुख्य जो लक्षण है, वो है कि भगवान का अनुभव होना चाहिए। इसीलिए स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जिसको हमारे शील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी ने श्री चैतन्य चरितामृत में रचना किया, उन महाप्रभु का वाक्य, महाप्रभु कौन है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा कृष्ण जिनके उपलब्धि ही, जिनके चरणों की सेवा जो है वो उपलब्धि इस जीवन का लक्ष्य है, वे स्वयं कह रहे हैं कि बा विप्र, कि बा न्यासी, शूद्र के ने नए, हाँ, जे कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। कौन गुरु हो सकता है महाप्रभु के अनुसार, तो कह रहे हैं कोई विप्र, विप्र मतलब वेद पठा, वेद में बताया गया कि विप्र कौन है, ये ब्राह्मण का ही एक पर्याय है। विप्र कौन है, वेद पठामी भव विप्रा, जिनका संस्कार आदि हो गया, यज्ञोपवीत हो गया सदगुरु से, और फिर सदगुरु के आश्रय में वेद का पढ़ रहे हैं, और वेद को पढ़ लिया, वेद को जान लिया। वेद मैंने, वेद का अर्थ क्या, वेद का अर्थ है जानना। क्या है वेद का, क्या जानना, भगवान को जानना, अपने स्वरूप को जानना, और अपने नित्य संबंध को जान करके वो नित्य संबंध में
अपने आप को स्थापित करना, यही तो ये वेद का सार है। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि जो ये बात, जो इस प्रकार से वेद पठामी भव विप्रा, वेद का ज्ञान जिसको है वो कौन है? वो विप्र है। वो विप्र भी गुरु होने के योग्य है। दूसरा कहा कि वान्यासी, हाँ, जो संसार से विरक्त है वो भी गुरु होने के योग्य है। तीसरा कहा शूद्र, तो शूद्र जो है वो भी गुरु होने के योग्य है। हाँ, ज्ञानी भी गुरु हो सकता है, वैरागी भी गुरु हो सकता है, और यहाँ तक कि शूद्र भी गुरु हो सकता है। अपि चेत सुदुराचारो, वो बहुत दुराचरण, शूद्र मतलब दुराचरण होने पर, शूद्र जाति नहीं है। हाँ, शूद्र का अर्थ क्या है? गुण और कर्म जिसका वैसा है वो शूद्र है। तो वो दुराचरण भी हो सकता है उसमें, हाँ, शूद्र भी हो सकता है। लेकिन अगर एक योग्यता है, एक, हाँ, क्या है वो? जेई कृष्ण तत्ववेता, कृष्ण को तत्व से जो जानने वाले हैं। तत्व से कौन जानने वाले हैं? जिनको अनुभव है, वे कृष्ण को जानने वाले हैं। शेई गुरु है, वे ही जो है गुरु होने के योग्य हैं, और कोई गुरु होने के योग्य नहीं है। इसीलिए गुरु में और संसार की योग्यताओं को खोजने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि इसने तो इतने सारे पीएचडी किए हुए हैं, ये गुरु होने के योग्य है, ये तो इंग्लिश बोलता है, ये तो ये बंगाली बोलता है, ये तो हिंदी बोलता है, इसलिए गुरु होने के योग्य है, ये तो पंजाबी है, ये तो बंगाली है, ये तो उड़िया है, ये तो महाराष्ट्रियन है, ये तो गुजराती है, इसलिए ये गुरु होने के योग्य है। संसार की सारी योग्यताओं को श्रीमन महाप्रभु मना कर रहे हैं। हाँ, शूद्र जिसमें संसार की कोई योग्यता भी नहीं है, हाँ, वो भी गुरु हो सकता है। और संसार की अगर सारी योग्यताएं हैं, हाँ, सारी योग्यताएं हैं, लेकिन एक अभाव है। किस चीज का अभाव है? वो कृष्ण अनुभूति का अगर अभाव है, तो संसार की सारी योग्यता होने पर भी ऐसा जो व्यक्ति है उसके चरणों में आश्रय नहीं लेना। जैसे शुक्राचार्य जी में क्या क्या शक्तियां नहीं है, हाँ, उनको कितना ज्ञान है, संसार की सारी संसार के सारे गुण उनमें हैं, हाँ, लेकिन क्या अभाव है? वो भगवान के अनुभव का अभाव है। इसीलिए ऐसे गुरु को भागवत ने क्या किया? त्याग का समर्थन किया। गुरु को नहीं त्याग सकते, लेकिन भागवत में ऐसे गुरु के त्याग का समर्थन किया गया है। कैसे गुरु को स्वीकार करना है? जिसमें कृष्ण तत्ववेता, हाँ, कृष्ण अनुभव होने के साथ, हाँ, कृष्ण के चरणों में पूर्ण रूप से शरणागति होने के साथ, अगर कोई संसार का गुण है तब ठीक है, लेकिन केवल संसार के गुण देख करके, ओ ये तो बहुत सुंदर है, ये तो गोरा है, ये तो काला है, ये तो ऐसा है, संसार के गुण देख करके अगर आकर्षित होंगे तो फिर क्या है? ये अज्ञान है। फिर जो है वो वास्तविक गुरु, सदगुरु पदाश्रय नहीं होगा। इसीलिए क्या जरूरत है? अरे, अगर गुरु को जानने की आवश्यकता नहीं होती तो ये भागवत में ये सारे गुण, ये सारे विचार क्यों बताए जाते? ये सारे गुण और विचार किसके लिए बताए गए हैं? ये हमारे लिए बताए गए हैं कि भैया पानी पियो छान के और गुरु करो जान करके। आजकल बहुत सारे लोग हैं, आजकल रोग फैल गया है ना? इस गुरु से ले लो, इससे ले लो, हमारे से ले लो, उसके से ले लो, फलाने से ले लो, ढिमकाने से ले लो। अरे नहीं भाई, है ना? जैसे कोई कन्या है घर में, तो उसको ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं कि मेरे पति से शादी कर लो, जिससे मैंने शादी की उसी से शादी कर लो, इससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो। नहीं, योग्य वर खोजते हैं, और योग्य वर खोजने पर भी वो जो लड़की है उसकी सहमति लेते हैं। क्यों? क्योंकि संबंध जो है पति पत्नी का, उस लड़की ने निर्वाह करना है। इसलिए उस लड़की का निर्णय लेना, सहमति होना अति आवश्यक है। हाँ, जोर नहीं देना। शास्त्र में लड़की के ऊपर जो विवाह के लिए जोर देने के लिए मना किया गया है।
है ना। ऐसे ही किसी के ऊपर जोर डालना ये संसार की सबसे बड़ी मूर्खता है, संसार की सबसे बड़ी मूर्खता है। और ऐसी मूर्खता में बड़े बड़े लोग जो हैं वो लिप्त हो जाते हैं। अरे भाई, जीव की स्वतंत्रता है, और फिर हर जीव का अलग अलग संबंध है ना, अलग अलग संबंध है। मेरे ये पिता है, मेरे पिताजी, सबके पिताजी अच्छे हैं, बच्चे के लिए सबके पिताजी अच्छे हैं, तो क्या करें, सब मेरे पिताजी को अपना पिताजी बना लो। अरे भाई, हमारा इनसे लेना देना है, इनसे संबंध है। वो दूसरा जो पिता है उसका किसी और से लेना देना है, उसका उससे संबंध है। हाँ, सभी के तो पिता प्रेम करते हैं, सभी के तो पिता देखभाल करते हैं, सभी के पिता तो अपने संतान की भला चाहते हैं। तो ऐसे ही गुरु गुरु से भी अलग अलग जीव का अलग अलग संबंध है। उसको जबरदस्ती जबरदस्ती ले जा करके थोप नहीं देना चाहिए, है ना। अभी अभी मैं आईपी एक्सटेंशन में था, और वहां पर एक माताजी आ गई, और वो माताजी को किसी ने जबरदस्ती पकड़ करके थोप दिया किसी के चरणों में। अब उसका उससे संबंध ही नहीं है। हाँ, उनसे उनने क्या किया, भावनात्मक होकर के, और क्या विशेष इस बात से कि नवद्वीप में सब लोग माला कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, और मैं भी ऐसे ही करूं, ऐसा जो है भावना से उसने क्या किया, इमोशनल होकर के, बिना ये जाने कि गुरु कौन है, किस उद्देश्य, गुरु की क्या आवश्यकता है, शिष्य का क्या कर्तव्य है, जीवन का क्या लक्ष्य है, इन बातों को जाने बिना भावनात्मक स्तर पर क्या किया उसने उसने वो झोली माला ले ली। देने वालों ने भी पकड़ा दी फटाफट, उसमें भी देरी नहीं लगाई, कहीं और नहीं जाके रजिस्टर हो जाए ये। हाँ, तो क्या हुआ, क्या वो माता जी कह रही है कि ये मेरे गले में, मेरे से कहा उसने कि मेरे गले में जो कंठी है इससे मुझे मुक्त करा दो, कोई मुक्ति का उपाय बता दो मेरे को, ये माला जो झोली माला दी है ये मेरी वापस करा दो, मैं ये माला नहीं रखना चाहती, मैं ये कंठी नहीं बांधना चाहती। क्या फायदा हुआ, क्या मिला उन लोगों को जिन्होंने ले जा करके उसको पकड़ करके और वो जो है पट्टा पहनवा दिया, क्या लाभ हुआ उसको? कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं है। जीवन का उद्देश्य है भगवान का भजन करना। आपने आपका संबंध सदगुरु से हो गया है, तो आप भजन करो। हाँ, आप भजन करो, उनमें श्रद्धा रखो। दूसरों को पकड़ पकड़ करके वो पट्टे पहनवाना, वो ठीक नहीं है। दूसरों की गले पकड़ पकड़ कर, ये ठीक नहीं, ये ठीक है ना। स्वतंत्रता है भाई जीव की, जीव जहां मर्जी जाए, उसकी अपनी स्वतंत्रता है, उसका अपना निजी संबंध है, किस गुरु से उसका संबंध है, उसको उसके पास जाने की स्वतंत्रता है। हाँ? ये उसको जो है, लेकिन दुर्भाग्य से ये समय का ऐसा प्रभाव है, वो सब चल रहा है। और एक समय क्या हुआ कि चिर कुमार भीष्म ने वो काशी राज की जो 3 कन्याएं थी उनको ले आए युद्ध करके, और ला करके एक तो अपने विचित्र वीर्य भाई के साथ 2 कन्याओं का विवाह कर दिया, और एक कन्या रह गई, अंबा। अंबिका और अंबालिका का तो विवाह कर दिया, अंबा रह गई। और अंबा ने कहा कि देखो, मुझसे कोई विवाह नहीं कर रहा, अब तुम मेरे को वहां से ले आए ना, तो वो लोग मुझे स्वीकार करेंगे कि जार पुरुष के साथ तुम चली गई हो, तो वहां भी कोई स्वीकार नहीं करेगा, ना मेरा प्रेमी स्वीकार करेगा, ना मेरा पिता स्वीकार करेगा, ना मेरा भाई स्वीकार करेगा। आप मुझे लेकर के आ गए हो, अब कोई विवाह नहीं कर रहा है, तो आप मुझसे विवाह करो। भीष्म पितामह ने कहा, मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, मैं तो तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो वो उनके गुरुजी अर्थात परशुराम जी के पास चली गई। परशुराम जी ने आदेश दिया कि तुम जो है इससे विवाह करो। नहीं, उन्होंने विवाह करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तो आप तो जानते मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। तो उन्होंने कहा, फिर मुझसे युद्ध करो। हाँ, तो युद्ध हुआ दोनों गुरु शिष्य में, लेकिन प्रतिज्ञा को रक्षा किया भीष्म पितामह ने, है ना। अपने क्या किया उन्होंने, अपने जो प्रतिज्ञा थी, जो उसको वचन को उन्होंने रक्षा किया। और ऐसे जो उस युद्ध में परिणाम नहीं हुआ कुछ भी, लेकिन परशुराम जी ने वो देखा कि ये देखो, ये कितना श्रेष्ठ विचार है इसका, और उसके श्रेष्ठ विचारों से प्रभावित होकर के उन्होंने स्वयं ही अपनी पराजय को जो है स्वीकार कर लिया। तो ऐसे जो भीष्म है, वो उनमें किसी प्रकार का भी वो जो है दोष नहीं है, वे हर परिस्थिति में कैसे हैं, वे हर परिस्थिति में निर्दोष हैं। ठीक है ना। इसके अगले वाला श्लोक है, 6ठा श्लोक। अर्जुन ही कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं
नाचाएतत् विद्यकत्रत् यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम् ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र नाच एतत् विद्य कत्रत् यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम् ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। बोलिए, आप बोलिए। कौन बोलेगा? मैं बोलूंगी प्रभु जी। बोलिए। न चैतत् विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। न चेतत् विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्त ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। मैं बोलती हूँ प्रभु जी। बोलिए। न चेतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हरे कृष्ण। और कौन बोलना चाहते हैं? बोलिए। और किसी की इच्छा है बोलने की? अर्जुन कह रहे हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी वो युद्ध भूमि में हमारे समक्ष जो है वो खड़े हैं। तो देखो, ये युद्ध की बात बता रहे हैं। जो लड़ाई है वो किसी परिस्थिति में अच्छी नहीं। लड़ाई एक आग है, जिस आग में दोनों ही पक्ष जल जाते हैं, पक्ष भी जल जाता है, विपक्ष भी जल जाता है, दोनों को नुकसान होता है, किसी को लाभ नहीं होता। और मनुष्य जीवन कुत्ता बिल्ली के जैसे लड़ने के उद्देश्य से नहीं मिला, लड़ाई करने के उद्देश्य से नहीं मिला है। ये जो मनुष्य जीवन है, ये बहुत बहुत विशेष जो है उद्देश्य है जीवन का, वो श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा की उपलब्धि के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। इसीलिए ये मनुष्य जीवन को कुत्ता बिल्ली के जैसे नहीं लगा सकते। अर्थात भगवान की सेवा के लिए, भजन के लिए जीवन में शांति की आवश्यकता है। तो यहाँ संसार ऐसा है ये कि इस संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। यहाँ शांति के लिए भी क्या है, शांति के लिए भी कीमत देनी पड़ती। हाँ, इसीलिए भगवान हम सबको अपने आचरण से सिखा रहे हैं महाभारत में कि सारा राज्य किसका है, वो पांडवों का है, और सारा अन्याय किसने सहा है, पांडवों ने सहा है। और ये क्रूर हैं कौरव, इन्होंने क्रूर होकर के इन्होंने पांडवों को सताया है, क्या नहीं किया उनके साथ। चाहे विष दे करके मारने वाली बात हो, चाहे अग्नि से जला करके मारने की बात हो, चाहे छल से जुआ में जीतने की बात हो, चाहे उनकी स्त्री को अपमान करने की बात हो, इस सबको शास्त्र जो है मार डालने के लिए कहता है। हाँ, लेकिन भगवान जानते हैं और वो स्थापित कर रहे हैं कि युद्ध में कभी भी किसी की जो है
विजय नहीं होती है। युद्ध में सब पराजय को प्राप्त हो जाते हैं। हारने वाले तो हार ही जाते हैं, जीतने वाले जीत करके भी हार जाते हैं। हाँ, जीत करके भी हार जाते हैं। इसीलिए भगवान अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि भाई शांति को खरीदने का प्रयास करो, किसी कीमत पर भी जो शांति जो है वो सस्ती है। इसीलिए उन्होंने क्या दिखाया कि वे पांडवों के दूत बन करके हस्तिनापुर में गए और धृतराष्ट्र और दुर्योधन आदि के सामने उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि देखो सारा राज्य पांडवों का है, लेकिन तुम कुछ मत दो, पर उनके जीव 5 भाई हैं, 5 भाइयों के जीवन पालन के उद्देश्य से, जीवन पालन तो होना ही है ना, तो मिनिमम जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति तो होनी है ना, वैभव भोग को छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा केवल 5 गांव दे दो। हाँ, भगवान यहाँ तक भी युद्ध टालने के लिए तैयार है। लेकिन जब दुर्योधन ने कह दिया कि युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं, तब भगवान ने युद्ध की घोषणा करी स्वयं। हाँ, और स्वयं युद्ध के परिणाम की घोषणा कर दी। क्या परिणाम की घोषणा कर दी? कि जिस पक्ष में भगवान है वो जय को प्राप्त करेगा, और जिस पक्ष में, जो पक्ष में भगवान नहीं है, धर्म अर्थात धर्म नहीं है, अधर्म है, वो पराजय को प्राप्त करेगा। वे सब विनाश को प्राप्त करेंगे, सारे के सब लोग जो है वो विनाश को प्राप्त करेंगे। तो ये कह रहे कि हम तो ये भी नहीं जानते कि युद्ध में जय होना हमारे लिए श्रेष्ठ है या पराजय होना जो है हमारे लिए श्रेष्ठ है। हमें तो पता ही नहीं है वो क्या हमारे हित में है। और चलो हमारे को जय हो भी गई, हम जीत भी गए, है ना, तो भी क्या है, तो भी वो जीत हमें प्रसन्नता देने वाली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो जीत कैसे मिलेगी? वो जीत मिलेगी अपने ही संबंधियों को, गुरु को, स्वजनों को, भाइयों को मार करके, अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों का, या धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में जो लोग युद्ध कर रहे हैं उनको मार करके वो विजय प्राप्त होगी। तो उनके मारे जाने पर जो स्वजन हैं, ये संसार में फंसे हुए जीव की अवस्था है। क्यों? क्योंकि जो संसार में फंसा हुआ जीव है वो जीवन के लक्ष्य को तो जानता नहीं, और क्या करता है, जीवन के लक्ष्य को नहीं जानने के कारण यही पति पत्नी संतान घर संबंधी परिवार जाति देश इसी में फंसा रहता है, इसी में लगा रहता है। हाँ, और इसी में आसक्त रहता। आसक्ति भी कहाँ है? जहाँ व्यवहार करेगा, जहाँ रहेगा, जिनकी सेवा करेगा, उन्हीं में आसक्त हो जाता है। और उन्हीं में आसक्ति के कारण क्या है, उन्हीं को अंतिम समझता है ना। क्या समझता है? यही समझता है कि भाई मैं मरूंगा तो ये बचा लेंगे, और ये मरने वाले होंगे तो मैं बचा लूंगा। हाँ, जानता नहीं कि कोई यहाँ किसी की रक्षा नहीं कर सकता, कोई यहाँ किसी का पालन नहीं कर सकता। एकमात्र जो भगवान है वे ही रक्षा कर सकते हैं, वे ही पालन कर सकते हैं। और जीवन का उद्देश्य उनके चरणों की उपलब्धि, उनके चरणों का आश्रय ही एकमात्र जीवन का उद्देश्य है। ये बात को नहीं जानते। अर्थात क्या नहीं जानते? वो शरीर और आत्मा के भेद को नहीं जानते। और जो विनाशी, जो शरीर कैसा है? शरीर विनाशी है, विनाश को प्राप्त होने वाला है। आत्मा कैसा है? वो अविनाशी है, वो नित्य है, वो सनातन है, वो भगवान का जो है वो भिन्न अंश है। ये बात को वो नहीं जानते। और कहाँ सारा का सारा एनर्जी को कहाँ लगा देते हैं? सारी एनर्जी, सारा समय शरीर पर लगा देते हैं। और मैं और मेरा, मैं ये शरीर और इस शरीर से संबंधित जो कुछ है वो मेरा है, और जो इस शरीर से संबंधित नहीं है वो क्या है? वो पराया है। बस अपने पराया, मैं और मेरा और अपना और पराया, इसी में सारा का सारा जो है वो समय निकाल देते हैं। और जीवन के उद्देश्य को नहीं जानने के कारण निर्णय नहीं कर पाते हैं। निर्णय नहीं कर पाते हैं। क्या निर्णय नहीं कर पाते हैं? कि क्या करने के योग्य है और क्या करने के योग्य नहीं है। वो अगर पता भी चल जाए
पता भी लग जाए कि ये छोड़ने के योग्य है, तो लेकिन उसको दृढ़ता से छोड़ नहीं पाते हैं, और ये अनुकूल है तो अनुकूल को दृढ़ता से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हमेशा जो है असमंजस्य की जो स्थिति है वो बनी रहती है। और ऐसे जो संसारी लोग हैं जिनके जीवन में, क्योंकि जीवन में तो प्रति क्षण निर्णय लेना करना पड़ता है, प्रति क्षण निर्णय लेना पड़ता है, हाँ, कि क्या करना है, क्या हमेशा हमेशा जीवन में हर क्षण में दो मार्ग मिलेंगे, कौन सा मार्ग में जाना, कौन सा मार्ग में नहीं जाना, ये निर्णय हमेशा करना पड़ता है। दिन में कई कई बार ये जो है ये निर्णय करना पड़ता है, लेकिन साधु का संग नहीं, शास्त्र का संग नहीं, है ना, गुरु का संग नहीं, इसकी कृपा नहीं, इसीलिए वो लोग निर्णय नहीं कर पाते हैं। और जीवन में कैसे निर्णय करते हैं, जीवन में फंसने वाले ही निर्णय करते हैं। जैसे कहीं पर शहद पड़ा होता है ना, और मक्खी आती है, तो मक्खी को नहीं पता कि ये जो मीठा जो लग रहा है यही इसकी मृत्यु का कारण बन जाएगा, लेकिन वो विचार करती है बुद्धिमत के, मैं तो बुद्धिमान हूँ, मुझे पता है मेरे पूर्वज इसमें उनके पंख जो है शहद में लिपट गए और वो लिपट करके इसमें मर गए, लेकिन मैं तो उनसे बुद्धिमान हूँ, मैं उतने मूर्ख थोड़ी हूँ, मैं क्या करूंगी, मैं तो दूर से बस मुख से शहद लेकर के, पंखों को दूर रख करके और शहद लेकर के चली जाऊंगी। एक बार जो शहद मुख में लगता है तो शहद बार बार मक्खी को आने के लिए विवश कर देता है, और वो शहद में ही लगे होकर के और बस शहद में खो जाती है, और उससे क्या है, उससे असावधानी हो जाती है, और असावधानी होकर के, असावधान होकर के उसके पंख वही शहद में लिपट जाते हैं। वही शहद जिसको भोगने के लिए आई थी, वही भोग जो है उसके मृत्यु का कारण बन जाता है, और उसी शहद में पंख लिपट गए गए शहद लिपट गया पंखों में, अब वहां से हिल भी नहीं सकती है, और तड़प तड़प करके वही प्राण त्याग। ये संसार कैसा है, ये शहद के जैसा, हम कैसे हैं, इस मक्खी के जैसे, है ना, बुद्धिमान, हम बहुत बुद्धिमान हैं। हमारे पहले देख रहे हैं जिन लोगों ने इस संसार को भोगने का प्रयास किया, क्या वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, कितने कष्टों को सह रहे हैं, कष्टों को सहते सहते मलमूत्र त्यागते हुए शरीर को त्याग रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन हम बुद्धिमान हैं, हम भोग करके क्या करेंगे, भोग भी लेंगे और अपनी रक्षा भी कर लेंगे। हम पानी में प्रवेश करके मछली को भी पकड़ लाएंगे और गीला भी नहीं होंगे, ऐसी बुद्धिमानी को हम विचार करते हैं, और उसमें संसार में उसी मक्खी की तरह तड़प तड़प करके बीमारी से तड़प तड़प करके, बुढ़ापे से तड़प तड़प करके, और जब जाने का समय हुआ तो प्राण आसक्ति यहाँ संसार में पड़ी हुई है, प्राण संतानों में है। आज भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी को सुन रहे थे कि संसार में सौभाग्य मानते हैं किसको, सुंदर पत्नी। समय हो गया क्या, अभी समय है प्रभु जी 9:18। ठीक है, संसार में सौभाग्य मानते हैं किसको, वो सुंदर पत्नी को। सभी लड़के की इच्छा होती है बहुत सुंदर लड़की मिले, अपनी शक्ल चाहे कैसी भी, लड़की की भी यही इच्छा होती है बहुत सुंदर पति मिले, है ना। वो सुंदर पति पत्नी एक दूसरे के नरक जाने के कारण, हाँ, चाणक्य पंडित ने कहा अगर पुत्र पुत्र कैसे चाहते हैं संसार, पुत्र चाहते हैं आज्ञाकारी, है ना, यही इच्छा होती है संसार में कि सुंदर पत्नी हो और पुत्र कैसा हो, आज्ञाकारी हो। लेकिन चाणक्य पंडित कह रहे हैं सुंदर पत्नी और आज्ञाकारी पुत्र, ये दोनों के दोनों शत्रु हैं, ये दोनों के दोनों विनाश के कारण है। क्योंकि पत्नी सुंदर होने के कारण भोग भोग करके पत्नी में आसक्ति होती है, और आज्ञाकारी पुत्र होता है तो उसमें आसक्ति हो जाती है। अरे
जो पुत्र पिटा पीट पीट करके घर से बाहर निकालते हैं वे वास्तव में दया करते हैं। जब तक वो पीट करके बाहर नहीं निकालते हैं तब तक जो है भगवान की ओर नहीं जाता जीव, तब तक उन्हीं में लगा रहता है। जैसे विभीषण जब तक वहां थे लंका में तब तक वहीं लंका में रह गए, वो उन्हीं राक्षसों के बीच में रह गए, इन राक्षसों का मंगल कैसे हो, मेरी जाति की रक्षा कैसे हो, बस यही उपाय विचार करते रहते थे। लेकिन जब रावण ने पीट पीट करके निकाल दिया तो रावण ने क्या किया? रावण ने बुराई नहीं करी उसके साथ, रावण ने कृपा करी, सीधा राम से मिला दिया। हाँ, सीधा राम से मिला दिया। तो ऐसे जो संसार में अनाथ, जैसे विभीषण वहां फंसे हुए थे, वो नहीं निर्णय कर पा रहे थे कि कर्तव्य क्या है, यहाँ का संग करना, जाति की रक्षा करनी, अपने परिवार की रक्षा करनी, ये मेरा कर्तव्य है, या सब कुछ त्याग करके एकमात्र भगवान के चरणों को आश्रय लेकर के भगवान की सेवा करना, ये मेरा कर्तव्य। वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ही निर्णय नहीं कर पा रहे हैं अर्जुन कि क्या होगा। और जब निर्णय नहीं कर पाते हैं तो क्या करना चाहिए? जब जीवन में कभी भी असमंजस्य की स्थिति हो तो सदगुरु को आश्रय करना चाहिए। अगले श्लोक में अर्जुन जो है भगवान को गुरु बना करके उनके चरणों में आश्रय ही लेंगे। करिए, जब करिए, किसकी बारी है? प्रभु जी, पहले मैंने आपकी कथा में सुना था, आपने समझाया था कि जो गुरु हैं वो अपने शिष्यों का कैसे ध्यान रखते हैं। कुछ आपने एग्जाम्पल्स दिए थे, वो कछुए की तरह। और प्रभु जी वो एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज? तीन तरह से गुरु जो है शिष्यों का पालन करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। पालन में ही रक्षा छिपी हुई है। एक है अपने संग के द्वारा, दूसरा है अपने ध्यान के द्वारा, तीसरा है अपने स्पर्श आदि के द्वारा। तो संग के द्वारा कैसे ध्यान रखते हैं? तो शास्त्र में बताया, जैसे मछली अपने बच्चे को संग में रखती है और मछली साथ में रखती है, और साथ में बच्चा अपनी माँ को देखते 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 जो है वो पारंगत हो जाता है। जैसे माँ पारंगत है वैसे ही बच्चा भी उसको देख देख करके पारंगत हो जाता है। हाँ, दूसरा जो है वो कछुए के जैसे, जैसा कछुआ अंडा दे देता है रेत में और खुद रहता है जल में, तो वो ध्यान के द्वारा अंडों का पालन करता है। अर्थात जब गुरु साक्षात सामने है तो अपने आचरण से श्रेष्ठ आचरण करते हैं वो, और अपने आचरण से, जैसे मछली अपने आचरण से बच्चे को सिखाती है, ऐसे वो अपने श्रेष्ठ संग का अर्थ क्या, अपने श्रेष्ठ आचरण से अपने आश्रित जनों को सिखाते हैं, है ना। शिष्य बच्चे ही होते हैं। आयु से कोई फर्क नहीं पड़ता, आयु तो शरीर की होती है। हमारी आयु जो है वो अलग है, शरीर की आयु अलग है। ठीक है, तो शरीर की आयु से भेद नहीं होता है। संसार में शरीर को अंतिम समझते हैं तो शरीर की आयु से ही बड़ा छोटा समझते हैं कि छोटे को पैर छूने किसके, उसके पैर छूने हैं जिसकी आयु ज्यादा है। लेकिन हमें शास्त्र क्या सिखाता है, श्रीमद् भागवतम क्या सिखाता है कि देखो, शुक्ल ताल में गंगा जी के तट पर भागवत कथा हो रही है, परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं, सुखदेव गोस्वामी पाद जी आए और आकर के स्वयं ही श्रेष्ठ जो स्थान था, जो ऊंचा स्थान था, उस पर आकर के बैठ गए। तो नीचे कौन कौन बैठा हुआ है? नीचे तो पिताजी बैठे हुए, शील व्यासदेव जी कहाँ बैठे हैं? नीचे बैठे हुए। हाँ, जो गुरु भी हैं वो भी नीचे बैठे हैं, और व्यासदेव जी के पिताजी पाराशर मुनि कहाँ बैठे हैं? वो भी नीचे बैठे हुए हैं। और गुरु जी के गुरु जी नारद जी वो भी कहाँ बैठे हुए हैं? वो भी नीचे बैठे हुए हैं। तो आयु से भेद है कोई? हाँ, आयु से भेद है, भगवान के अनुभव से भेद है। किससे भेद है? भगवत अनुभव, अनुभूति से भेद है। तो जैसे सुखदेव की हमने महिमा बताई थी आपको, कौन है सुखदेव, अभी पिछली क्लास में। तो भगवत अनुभूति से जो है, भगवत का, भगवान के अनुभव से वो भेद है। तो अपने संग रखते हैं, संग प्रदान करते हैं अपने श्रेष्ठ आचरण के द्वारा शिक्षा देने के लिए, है ना। और फिर जब कभी दूर है
तो दूर रहकर भी अपने शिष्यों के बारे में विचार करते रहते हैं, है ना। मैं एक दिन गुरुजी को मिलकर के आया साउथ दिल्ली में, और गुरुजी ने कहा, "अरे राधानाथ जी", मुझे जी राधानाथ जी कहते थे। अब उनकी महिमा, उनकी कृपा, जैसे चाहे वो कहें, उन्हीं का दिया हुआ नाम है, उन्हीं की ये संपत्ति है, उसको जैसे मर्जी रखें। तो कहने लगे कि आज रात को हमारी फ्लाइट है और हम जा रहे हैं। तो हम गुरुजी से मिल करके और आ गए। उसी रात को गुरुजी का ने अस्वस्थ लीला किया, और अस्वस्थ लीला करके बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो बत्रा हॉस्पिटल जब एडमिट हुए तो लोगों को पता लगा, तो सब लोग चले गए। मेरे को 3 दिन के बाद पता लगा। मैं तो यही विचार कर रहा था कि गुरुजी तो गए विदेश प्रचार के उद्देश्य से, तो मैं 3 दिन गया ही नहीं उनके पास, मुझे पता ही नहीं था। जैसे ही पता लगा मैं हॉस्पिटल में पहुंचा, तो गुरुजी के जब मैं एंटर किया तो गुरुजी की पीठ थी मेरी ओर, और उधर जो है भक्त उनकी सेवा में थे, तो उन्होंने बताया राधानाथ आए। तो अभी पीठ ही इधर करते हुए कहते हैं कि अरे राधानाथ, मैं 3 दिन से तुम्हारा ही विचार कर रहा था। देखो, हमारे जैसे जो नाली के कीड़े हैं, सदगुरु उनका भी विचार करते हैं, उनके बारे में भी सोचते हैं। क्या विचार कर रहे थे? अरे सब आए, वो नहीं आया, उसको पता नहीं चला क्या, कहाँ है, मेरे पास नहीं आएगा, मैं यहाँ हूँ, मेरा संग नहीं मिलेगा तो मंगल कैसे होगा। मेरे पास आएगा, कुछ सीखेगा, है ना। उसके हृदय में जैसे जितनी देर मेरे पास रहेगा, उसके हृदय में वृंदावन को मैं प्रवेश कराने का प्रयास करूंगा, उसके हृदय में राधा कृष्ण को प्रवेश, ये चिंता को लेकर के वो गुरु सदगुरु क्या करते हैं, हमारे बारे में सोचते रहते हैं। जैसे कछुआ हर समय अपने अंडों के रक्षा के बारे में और उन अंडों के मंगल के बारे में सोचते हैं, सदगुरु जो है अपने शिष्यों के मंगल के बारे में विचार करते रहते हैं। कैसे इनका मंगल हो, कैसे इनका मंगल हो। कि कोई शिष्य को स्वतंत्रता है, शिष्य छोड़ सकते हैं गुरु को, शिष्य छोड़ देते हैं, लेकिन गुरु नहीं छोड़ सकता। छोड़ने पर भी, अपमान करने पर भी, अपशब्द कहने पर भी, किसी परिस्थिति में भी सदगुरु है तो वो अपने शिष्य को, अपने आश्रित जन को छोड़ेगा नहीं। कब तक नहीं छोड़ेगा? जब तक उसको भगवान की सेवा में नियोजित नहीं कर देगा। क्यों? क्योंकि ये उसकी सेवा है, श्रीमती राधा रानी के प्रति ये उसकी सेवा है, ये उसका दायित्व है, ये उसका कर्तव्य है। हाँ, वो कर्तव्य विमुख नहीं हो सकता। शिष्य तो जानता नहीं बेचारा, अभी अपना मंगल नहीं जानता, है ना। वो तो बच्चा होकर के बच्चे जैसे गलती करते हैं वैसे ही गलती कर सकते हैं। बच्चे छोड़ सकते हैं माता पिता को, माता पिता थोड़ी छोड़ सकते हैं बच्चे को। हाँ, तो वो अपने ध्यान से हमारा पालन करते हैं। और तीसरा, जब हमारे पास होते हैं तो हमारे पर कृपा दृष्टि डाल करके, हमारे सर के ऊपर हाथ रख करके, कभी मुस्कुरा के, कभी हंस करके, कभी कोई बात कह करके, संसार की बात करके भी क्या करते हैं, वो हमारा पालन करते हैं। जैसे चिड़िया जो है अपने अंडे का पालन करती है, अपने अंडे को सहती रहती है, उसको अपना स्पर्श देती रहती है, अपना संग, अपना जो है संग देती रहती है, ऐसे पालन करते हैं। तो ये सदगुरु जो है वो 3 प्रकार से अपने शिष्यों का पालन करते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है। जय श्री श्री गुरु गौरांगन धर्मिका गिरिधारी, जय श्री राधा विनोद बिहारी, जय श्री राधा रमण बिहारी, श्री राधा गोविंदेव की जय। परम जय आराध्यतम जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य जय लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य जय लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान शील भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद की जय। जय नित्य जय लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय।
जय नित्य जय। लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य जय। लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य जय। लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य जय। लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद जगत गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद की जय। महाभागवत जय। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सप्तम गोस्वामी जय। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव जय। सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। गौड़ीय जय। वेदांताचार्य शील बलदेव विद्याभूषण की जय। रसिक चूड़ामणि श्री विश्वनाथ चौधरी ठाकुर पाद की जय। श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। श्रील कृष्णदास कविराज जय। गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। श्री स्वरूप दामोदर जय। श्री राय रामानंद आदि गौर पार्षद वृंद की जय। श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद जय। की जय। रूप जय। गुरु वर्ग की जय। स्वपरिक श्री गौर जय। हरि की जय। प्रेम से कहो जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री जय। राधा कृष्ण गो गोपी गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड द्वादश वनात्मक श्री ब्रजमंडल धाम की जय। श्री नवदीप धाम जय। की जय। श्री वृंदावन जय। धाम की जय। भक्ति देवी तुलसी जय। महारानी की जय। गंगा देवी यमुना जय। देवी की जय। युग धर्म जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। भुवन मंगलकारी जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सर्व जय। विश्व प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय। भक्ति विधि जय। विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रवशी प्रहलाद महाराज की जय। जय। चारों धाम चारों संप्रदाय चारों आचार्यों की जय। आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। अन्य अन्य गौड़ीय मठ जय। शाखा समूह की जय। श्री श्री राधा गोविंद जय। गौड़ीय मठ की जय। श्री श्री राधा जय। गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। श्री श्री गौर जय। नित्यानंद प्रभु की जय। आज के सत्संग की जय। आज के आनंद की जय। जय। श्रीमद जय। भगवद गीता की जय। श्री अर्जुन की जय। जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। आप सब जय। भक्तों की जय। आप सब भक्तों के परिवार गण की जय। मित्रों की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि हरि। हरे कृष्णा राधे राधे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।